are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about pictorial representations of data. So let's start with that beta. Introductions. Numerical data. The collection of informations in the form of numerical figures is called numerical data. Okay. For examples, the following table shows means of transport used by the workers of a factory. ट्रांसपोर्ट है और साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, ऑन फुट, अदर. वर्कर्स है साइकिल 34, रिक्शा 26, ऑटो रिक्शा 18 एंड सो ऑन. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा है. वी मे रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा थ्रू पिक्चर्स और ग्राफ्स कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा. ओके बेटा. So now let's start with pictograph first. Pictograph is a way of presenting the data using picture symbols. Okay? Pictographs are used for the purpose of quick and clear understanding of data. They help to make comparisons among various data. Let's study some examples to understand pictograph clearly. Solve example. Example number 1. The following table shows the monthly productions of cars in a factory in first 6 months of a year. Month January, February, March, April, May, June and so on. Production कितनी हुई? जनवरी में 250, फरवरी में 300 and so on बेटा. Okay? Represent the above informations through a pictograph. Solution. Each car stand for 50 car set. Then we may draw the pictograph as under. Means जनवरी के प्रोडक्शंस हमारी कितनी थी? 250 और एक कार हमारी 50 के इक्वल है. सो 50, 50, 100, 200 and is called 250. This is how we show our data through the picture. I hope you understood. Now move on next. फरवरी में कितनी कार्स है? देन मार्च में, अप्रैल में, मई में एंड जून में. ओके बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड. Now move on example number 2. There are 200 men, 150 women, 15 peon and 5 supers in a company. Take your own scale and symbol and draw a pictograph to represent the data. Solution. Let's take the following symbols and scale. Circle means 20 men हो गए. Square मतलब ये 30 women. Rectangle को 5 पियोन्स मान के चलते हैं और जो ट्रायंगल है वो हमारा है 5 स्वीपर्स. ओके. नाउ वी मे ड्रॉ द पिक्टोग्राफ एज अंडर. मैन कितने हैं हमारे? तो हम इसको काउंट करेंगे. जितने सर्कल्स हैं हमारे, वुमेन कितने हैं, देन काउंटेड, पियोन्स कितने हैं एंड स्वीपर्स कितने हैं. सो दिस इज हाउ वी जस्ट मेक द पिक्टोग्राफ एंड रीड इट ऑल्सो. ओके. सो नाउ मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 3. लुक एट द सिंबल गिवन बिलो. हमारा ये ओवल 35 मैंगो ट्रीज के बराबर है. ये 35 कोकोनट ट्री, सर्कल 35 पाम ट्रीज, ट्रायंगल 35 बनाना एंड स्क्वायर 35 नीम ट्री एंड दिस इज 35 banyan trees. The following pictograph shows the number of various trees in a garden. Study the pictograph and answer the questions that follow. Number 1. बैनियन ट्रीज कितने हो गए, नीम ट्रीज कितने हो गए एंड सो ऑन. सो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर देयर इन द गार्डन. गार्डन में कितने मैंगो ट्री है? सो नंबर ऑफ मैंगो ट्री इन द गार्डन हमारे 35. सो 35 सिंबल कितने यूज करे हैं? 6. सो 35 इंटू 6 इज 210. सिमिलरली बनाना के कितने? 35 एक सिंबल है, टोटल 5 सिंबल है 175. पाम के कितने ट्री हैं? 35 इंटू 3 एंड हमारे नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? टोटल 24. 24 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 इज द आंसर. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज 20.1. The table given below show the number of students present in a class during a week. Monday 27 बच्चे आते हैं, Tuesday 39, Wednesday 30, Thursday 33, Friday 36 and Saturday 30. Take a circle to represent 3 students present in the class and draw a pictograph.
अब आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है, और सर्कल का मतलब वो है 3 स्टूडेंट। सो पिक्टोग्राफ कैसे बनाओगे, हमें ये गिवन है, हम करें फर्स्ट वाला। ओके, सो वीक नेम लिखोगे आप यहाँ पर, ये वीक नेम है, और यहाँ पर आप दे दो इसको, हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो राइट इट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट में क्या है हमारा, मंडे। सो मंडे में हमें कितने बच्चे हैं, 27। एक सर्कल हमारे 3 के बराबर है, तो हम कितने बनाएंगे, हम बनाएंगे 3 9 ज़ा 27, तो वी हैव टू मेक इट 9 सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो ये हो गए हमारे 27 बच्चे। सिमिलरली ट्यूसडे हमारे कितने, ट्यूसडे में 39 है। सो हमारा यहाँ पर लिखोगे आप ट्यूसडे में है 39। सो 39 कितने होते हैं, 13 3 ज़ा। सो हम यहाँ पर कितने सर्कल बनाएंगे, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. So this is how we just make it Wednesday, then Thursday, then Friday and Saturday, and make the circle as accordingly. Okay beta, so I hope you understood well. So these are the other questions, you have to complete it your own. Okay, so now move on next, which is bar graph. Bar graph is a way of presenting data using bars. The length of a bar tells us about the number of a quantity. A bar graph shows more than one quantity at a time. We use scale in the bar graph similar to the key in the pictograph. In bar graphs, two mutually perpendicular lines are drawn. These lines have labels which show what the bar represents. All the bars are of the same width at uniform space from one another. The bar graph has a title to tell us what it shows. Let's study an example to understand bar graph clearly. First one is, solved example. Example number 1. The table given below show the number of students in various classes of a school, like class 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. Number of students 6th में कितने 60, 7th में 45, then 40, then 30 and 20. Draw a bar graph by taking a suitable scale. Solution. Choose the scale 1 centimeter to represent 5 students. Step number 1. Draw two lines OX and OY perpendicular to each other as shown in the figure. We call the horizontal line OX as x-axis and the vertical line OY as y-axis. Step number 2. Draw 5 bars of equal width at equal distances. The height of these bars are respectively 60 को 5 से divide करोगे, so 12 centimeter for class 6. 45 divided by 5 is equal to 9 centimeter for class 7th, and then for 8th, and then for 9th, and this is for 10th. Okay. Now step number 3, shade these bars with a fine pencils as shown below. Okay. Now like this. So this is the way. ये करें number of student दे रखे हैं इस side पे, और here it is given classes. और ये हमारा 0, 5, 10, 15, 20, 25 ये हमारा स्केल दे रखा है. ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 2. द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अ टाउन. मैन कितने दे रखे हैं हमें, ये स्केल है हमारा. वुमेन कितने हैं एंड देन चिल्ड्रन कितने हैं. स्केल 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 500 पीपल. अब ये 500 के गैप्स में चल रहे हैं. ओके, रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज व्हाट इज द स्केल ऑफ द ग्राफ. बी है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द टाउन. सी है हाउ मेनी मैन, एंड डी है हाउ मेनी वुमेन, एंड ई पार्ट पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन. सो जस्ट सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन है, स्केल हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर, कितना है 500 पीपल को शो करता है.
और हमारे कितने हैं चिल्ड्रन, कितने हैं 1500. ओके, क्लियरली देयर आर मैन कितने हैं 6500, वुमेन कितनी है 4500 और टोटल पॉपुलेशन है 12500. ओके, दिस इज हाउ वी जस्ट रीड द बार ग्राफ. नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज 20.2. The number of teachers teaching different subjects in a school is shown in the table given below. Represent the data by a bar graph. अब हमें बार ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट्स गिवन है. सब्जेक्ट्स कौन से बेटा? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइंग एंड साइंस. नंबर ऑफ टीचर्स भी गिवन है. हिंदी के 6, इंग्लिश के 8 टीचर्स, मैथ्स 10, ड्राइंग 4 एंड साइंस 4. सो अब आपको क्या करना है? बार ग्राफ बनाना है. सो और हमें स्केल कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर हमारा कितना है? 2 टीचर्स के बराबर. ओके, क्योंकि हम 2 लेंगे तो भी हमारा 4, 6 और 8 हम क्या करेंगे? शो करेंगे उसमें. सो जस्ट राइट इट लाइक दैट वे. हम सबसे पहले लिखेंगे, एक स्केल बनाएंगे लाइक दैट वे. ओके, वी आर जस्ट डूइंग फर्स्ट वन एंड देन हम बनाएंगे एक लाइक दिस. डू इट वेरी नाइसली. अब स्केल ले लो आप. ये है हमारा 0, ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14 एंड 16 एंड सो ऑन. तो राइट इट यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16. ये हमारे क्या हो गए? नंबर ऑफ टीचर्स हो गए. तो राइट इट नंबर ऑफ टीचर्स. और यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा? हिंदी कितने हैं? 6. ये हमारा जो 6 है बिल्कुल इसके जस्ट सामने यहाँ पर. तो यहाँ पर आप ये आई एम जस्ट मेकिंग रफली डायग्राम. ओके, यू हैव टू मेक इट वेरी नाइसली. सो ये हमारा क्या है? हिंदी के 6 है. सो हम लिख देंगे हिंदी हमारा है 6. उसके बाद इंग्लिश कितना है? 8. सो ये हमारा 8 के सामने बिल्कुल जस्ट यहाँ कहीं आप शो कर दोगे. दिस इज हमारा क्या हो गया? इंग्लिश. सो मेक इट लाइक दिस एंड हियर इट इज नाउ इंग्लिश. उसके बाद क्या है? मैथ्स. मैथ्स में कितना दे रखा है? 10. सो ये हमारा कहीं इधर 10 हो जाएगा. सो इस तरीके से आप बनाओगे. ये हमारा हो गया मैथ्स. और उसके बाद क्या आता है बेटा? ड्राइंग. ड्राइंग कितनी है? 4. सो 4 हमारा ये है ना सामने. तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पर बना लोगे और शो करोगे. ये है हमारा ड्राइंग. और उसके बाद हमारा क्या है? साइंस 15. सो 14 ये है और 16 ये है. इन दोनों के जस्ट बीच में लाइक कहीं इस तरीके से आप यू जस्ट टेक अ स्केल एंड मेक इट वेरी नाइसली. सो आप ये 14 और 16 के बीच में इस तरीके से एक लाइन खींच के ये बनाओगे और इसका नाम दे दोगे आप क्या? साइंस. ओके, और हमारा क्या है? स्केल कितना यूज करा हमने? स्केल हमारा है 1 सेंटीमीटर. हमारी कितनी है? 2 टीचर. और ये कितने हैं हमारे? ये हमारी हो गई टीचर्स हो गए. ओके, so I hope you understood well. So this is how we just make it, bar graph. I hope you understood well. So these are the other questions. You have to complete it your own. Okay. So with this we ended up the chapter. I hope you understood well. So you only need to do practice. So just do practice and do rest of these exercises by your own.